अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं नाज़ो। मैं यूएई में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा हस्बैंड है। ये है मेरे घराने की कहानी। आपके घराने की क्या कहानी है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश बेसन कोडिंग के साथ, और ये मसाले हैं जो इसमें जाएँगे। अच्छा, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम मैं इसमें लौंग भी डाल रही हूँ, क्योंकि इसके साथ बेसन होता है। बेसन थोड़ा-सा बादी होता है, लौंग जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इसके साथ मसाले में थोड़ा-सा लौंग भी ऐड किया है। अच्छा, जब भी ये मैं फ़िश बनाती हूँ तो मुझे अपने अब्बू की याद बहुत आती है। मेरे अब्बू हमेशा जो है ना, वो ये फ़िश ना उनको बड़ी पसंद थी। स्पेशल जो फ्राई फ़िश होती है ना, बेसन की कोटिंग वाली वो। तो जब भी हमारे घर फ़िश आती है, वैसे मेरे अब्बू की फ़ेवरेट थी फ़िश। तो मुझे हमेशा अपने अब्बू की याद आती है। यहाँ मैंने एक अंडा इसके अंदर ऐड कर दिया, वो सारे मसाले जिसमें हल्दी भी थी, हल्दी में, और बाकी जो मसाले मैंने ग्राइंड किए हैं वो। और इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के हमने इसको बैटर को बनाना है। एक ही दम पानी डालेंगे तो वो पतला भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसके अंदर चाट मसाला मछली के जब हम बैटर बना रहे होते हैं उसके अंदर ऐड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये ना इसके फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करता है। और अगर आपके पास आमचूर हो तो वो भी इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन मेरे पास तो आमचूर नहीं था, मैंने इसके अंदर चाट मसाला इस्तेमाल किया है, तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा जी, यहाँ मैंने ले लिया है पैन और इसको रख दिया है। थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, ड्राई हो जाएगा उसके अंदर। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और इसको मीडियम फ्लेम पर मैंने हीट अप कर लिया है। अच्छा, मीडियम फ्लेम पर हीट अप करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि अगर हम करेंगे तो फ़ौरन हम फ़िश डालेंगे तो फ़िश जो है वो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। अच्छा, 1 बाय 1 करके मैंने एक बैच जो है वो एक इसका कंप्लीट कर लिया है, और इसको अब मैं फ्लिप कर लूँगी। और इसके साथ मैं एक सॉस जो है बनाऊँगी, वो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो इसके साथ सॉस बनाया है। अच्छा, वो बड़ा हेल्दी रहता है, मायोनीज़ और केचप वगैरह से भी ज़रा वो हेल्दी रहता है। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेट्स सी कि ये मेरा कंप्लीट हो जाए थोड़ा-सा। अच्छा जी, अभी इसको थोड़ा-सा हम प्रेस कर लेंगे ताकि अंदर से ना ये कच्ची ना रहे, ठीक है। और यहाँ मैंने लिया है लबन अप। ये जो ना लबन अप मार्केट में ना यहाँ मिल जाता है आराम से, ठीक है। और इसमें ऑयल नहीं होता, ये टर्की का लबन अप है इसमें। और ना ये क्रीमी टेक्सचर होता है जैसे हमारा योगर्ट होता है ना, ऐसा ही होता है तकरीबन। और इसके अंदर मैंने चिल्ली सॉस ना, हॉट चिल्ली सॉस, ज़रा टेस्ट को बढ़ाने के लिए, आज तो थोड़ा स्पाइस खाने का दिल कर रहा था तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर विदाउट भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका ना ये लबन अप का ना टेस्ट आता है। तो मैं जब भी कोई सॉस वगैरह बनाना हो तो मैं उसके अंदर कोई चीज़ें ऐड कर देती हूँ और मैं घर में बना लेती हूँ। ये बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी भी रहता है, ठीक है जी। इसके ये देखिए, ये मेरे रेडी हो चुके हैं फ़िश, और साथ में ये मेरा होममेड सॉस है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए।